नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही आरपीएससी ने आगामी जितनी भी भर्ती परीक्षा होने वाली है आरपीएससी द्वारा, जिसमें कि आपके लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड भी इंक्लूडेड है स्टूडेंट, सभी के लिए कुछ नॉर्म्स जारी किए गए हैं जो अब सभी भर्ती परीक्षाओं पर लागू होंगे। देखते हैं स्टूडेंट वो नॉर्म्स क्या क्या हैं। नंबर 1 बोलता है स्टूडेंट कि शैक्षणिक योग्यता कॉमा अनुभव और आयु होने पर ही आवेदन करें। अभी तक स्टूडेंट क्या होता था कि अगर आपके पास में आप अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं, जैसे कि आप अगर बीएससी बीएड कोर्स के तीसरे साल में पढ़ रहे हैं या चौथे साल में पढ़ रहे हैं और अगर वैकेंसी आ जाती है तो आपके पास में ऑप्शन रहता था अपीयरिंग वाला स्टूडेंट। वो ऑप्शन अभी भी है, ऐसा नहीं है कि कहीं वो ऑप्शन गायब हो गया है। तो आप इसको देख करके भ्रमित न हो जाएं कि सर अब तो कह रहा है कि शैक्षणिक योग्यता होने पर ही आवेदन करें। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अभी भी अपीयरिंग वाला ऑप्शन स्टूडेंट उसमें भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए अब क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। इससे रिलेटेड ये है ऑप्शन नंबर ये 4 पे आना है कि परीक्षा से 60 दिन पूर्व यानी कि 2 माह पूर्व आपके पास 7 दिन के लिए एडिट का ऑप्शन आएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको कि आपके पास में 7 दिन पूर्व 60 दिन पूर्व 7 दिन के लिए एडिट का ऑप्शन आएगा। तो वहां जाकर के आप एडिट कर सकते हैं और अपना फॉर्म वापस प्रत्याहरित भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत सूचना भर दी गई है। पहले तो क्या होता था, एक बार अगर आपने फॉर्म भर दिया स्टूडेंट तो उसके पैसे आपसे कट जाते थे और उसको आप वापस वो फॉर्म चला जाता था। लेकिन अब क्या होगा, कुछ भी सूचना अगर आपकी द्वारा गलत भर दी गई है, गलती से बहुत सी बार ऐसा होता है, तो स्टूडेंट एडिट के लिए इसने बिल्कुल फिक्स टाइम दे दिया है कि 60 दिवस पूर्व जो भी एग्जाम डेट आरपीएससी द्वारा, आपको पता है कि आरपीएससी पहले से ही कैलेंडर अनाउंस कर रही है। बहुत से एग्जाम के आपके 10-10 महीने पहले ही इसने कैलेंडर अनाउंस कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं, जैसे कि संस्कृत शिक्षा विभाग के अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, हालांकि उसके ऊपर स्टूडेंट ये लागू नहीं है। ये जो सभी नॉर्म्स है स्टूडेंट वो आपके लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड जो आपको 14 फरवरी की जो विज्ञप्ति आई थी स्टूडेंट उस पर लागू है, उसके पहले वालों पर ये नियम लागू नहीं है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी जो है वो संस्कृत विभाग शिक्षा सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति चल रही है स्टूडेंट, उसके फॉर्म्स भी ओपन है, उसके लिए नॉर्म्स लागू नहीं होंगे। केवल लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के बाद से अब जो भर्तियां होंगी उन पर लागू होंगी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, शैक्षणिक योग्यता अनुभव आयु होने पर ही आवेदन करें। आप अगर अपीयरिंग है तो नो डाउट आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में एग्जाम के 2 माह पूर्व योग्यता अगर आपके पास में नहीं आती है तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट आप उसको वापस प्रत्याहरित कर सकते हैं। ये भी आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि देखिए नंबर 2 यही बोल रहा है, गलत सूचना होने पर प्रत्याहरित नहीं करने पर आपको 1 वर्ष के लिए डिबार कर दिया जाएगा परीक्षा से, ठीक है। डिबार भी किया जा सकता है स्टूडेंट, अगर आपने कोई भी सूचना गलत उसके अंदर भर दी है तो आपके लिए ये भी एक ऑप्शन रहेगा। तो आपके लिए एडिट का ऑप्शन है, 7 दिन पूर्व 7 दिन के लिए ऑप्शन रहेगा, आपके पास में विंडो खुलेगी और 60 दिन पूर्व यानी कि 2 माह पूर्व आप उसमें जो कुछ भी एडिट है वो आप कर सकते हैं। तो अभी भी जो अपीयरिंग वाले हैं उनके लिए ऑप्शन खुला हुआ है, वो फॉर्म भर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 3, आवेदन करने पर स्टूडेंट देखो ओटीपी आएगा। ये ओटीपी 2 बार आएगा, एक बार जब आपकी शैक्षणिक योग्यता को भरेंगे, एक उस समय आएगा, और दूसरी बार जब आपका पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके बाद कंफर्मेशन के लिए एक ओटीपी और आएगा। वो ओटीपी आने पर ही आपकी योग्यता यानी कि आपको जो फॉर्म है वो कंप्लीट भरा हुआ माना जाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, जो नंबर जो 5वां है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक क्या होता था कि जब भी आपका रिजल्ट हो जाता था उसके पहले एक बार आंसर की आती थी, आंसर की में फिर आपसे आपत्तियां मांगी जाती थी। और स्टूडेंट आपको पता है एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपए देने होते थे, यानी कि अगर आपको 5 क्वेश्चन पे आपत्ति है तो 500 रुपए आपकी जेब से ढीले करने पड़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट देखिए अब क्या किया उसने कि आपने जिस क्वेश्चन पर आपत्ति लगाई, अगर उस प्रश्न का उत्तर आरपीएससी ने बदला यानी कि आपको उसका फायदा मिलेगा और आपको उस पैसे का पुनर्ग्रहण भी किया जाएगा। आप इस बात को समझ रहे होंगे, जैसे कि आपने जिस क्वेश्चन पर भी आपत्ति लगाई, आपको डाउट है कि नहीं भाई इस क्वेश्चन का आंसर बदला जाना चाहिए, ये मेरे अनुसार सही नहीं है, और अगर आपने सही ऑथेंटिक बुक से उसका प्रूफ भी दे दिया और आरपीएससी ने उसको कंसिडर कर लिया, तो आपके द्वारा जो भी पैसे हैं 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये, अगर आपके 3 क्वेश्चन कंसिडर किए गए तो 300 रुपये आपको वापस पुनर्ग्रहण किया जाएगा। ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि कई बार कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जहाँ की हमें आपत्तियां ज़्यादा होती हैं, लेकिन चूंकि ये
राशि ज़्यादा लग जाती है, एक क्वेश्चन के पीछे 100 रुपये, इस वजह से कई सारे स्टूडेंट जो है वो आपत्तियां नहीं लगा पाते हैं। जब आपको कंफर्मेशन है कि भाई मुझे कोई डाउट नहीं है, मेरा क्वेश्चन जो था वो सही होना चाहिए था और आरपीएससी द्वारा उसको गलत माना गया है, तो आप अब निसंदेह बिना किसी दिक्कत के आपत्ति लगा सकते हैं, क्योंकि पैसे का आपको जो है पुनर्भरण हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो खास थे, इसमें 5 पॉइंट मिनिमम वो आपको मैंने बता दिए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तो इसमें कौन सा जो बिल्कुल नया है, ये आपत्ति के पुनर्भरण वाला। एक ये है कि परीक्षा से 60 दिवस पूर्व, मतलब ये कंफर्म है कि आपकी अब जो भी एग्जाम की जो डेट होगी स्टूडेंट, वो आपके कम से कम आपका पहले से ही कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट, कई सारे एग्जाम की डेट जो है वो एग्जाम होने से 2 महीने पहले होती थी, लेकिन यहाँ तो वो कह रहा है कि 60 दिवस पूर्व आपको एडिट का ऑप्शन खोला जाएगा, और वो भी कह रहा परीक्षा से, मतलब ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारी परीक्षा अमुक डेट को होने वाली है। यानी कि अब डेट बदली नहीं जाएगी और आपको कई महीनों पूर्व जो है कैलेंडर के माध्यम से परीक्षा के दिवस का पता चल जाएगा, और 2 महीने पूर्व 7 दिन के लिए विंडो ओपन होगी, जहां आप आपके नाम, पदनाम, लिंग, जन्म वर्ष, जाति, राशि, कुछ भी आप इसमें एडिट कर पाएंगे अगर आपसे कुछ भी गलत या भूल हो गई हो। हालांकि ये ऑप्शन पहले भी निकलता था, लेकिन अब इसने कंफर्म कर दिया गया है परीक्षा से 60 दिवस पूर्व। यानी कि अब आपको तैयार रहना है कि ये कब ऑप्शन आएगा। पहले तो क्या, कई बार पता नहीं चल पाता था, कई स्टूडेंट को जो भी रिमोट एरियाज में रहते थे वो पता नहीं कर पाते थे कि कब विंडो खुल रही है, कब हमारे एडिट का ऑप्शन है। लेकिन अब इसने फिक्स डेट दे दी है, 60 डेज बिफोर, और 7 दिनों के लिए एडिट का ऑप्शन होगा। आप जो भी है वो ध्यान रखें। अब देखिए स्टूडेंट, ये भी इसने बोल दिया गलत सूचना अब आप नहीं दे पाएंगे। गलत सूचना देते ही आपको 1 वर्ष के लिए डिबार कर दिया जाएगा। अगर कहीं अनुभव मांगा है अमुक वर्षों का, अगर आपका अनुभव नहीं है तब भी आपने टिक कर दिया, तो फिर आपके साथ दिक्कत हो पाएगी। ऐसी के लिए फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना फॉर्म प्रत्याहृत करें, खींच सकते हैं, लेकिन अगर नहीं किया तो आपको 1 वर्ष के लिए समस्त परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कहने का मतलब बहुत ही स्वागत युक्त सारे कदम है। अब मुझे लगता है कि आपकी बहुत जल्दी ही नई वैकेंसी की जो भी आपके आधा से पहले का समय है, मुझे लगता है कि इससे एक नई विंडो खुली है कि वैकेंसी अब नई आ सकती है, क्योंकि ये सारे नियम अब उन पर लागू होने वाले हैं। ठीक है, अभी भी मुझे पूरा यकीन है कि आपके अपीयरिंग वालों के लिए ऑप्शन ओपन है, तो आप इसको देखकर निराश ना होइए। अच्छे स्वागत योग्य कदम है, इनकी सख्त आवश्यकता थी। कुछ चीज़ें स्ट्रिक्टली बोल रही हैं कि बहुत जल्दी आपके लिए एग्जाम की जो वैकेंसी है वो आ जाएगी और उसका कैलेंडर भी जारी कर दिया जाएगा, अन्यथा ये सब चीज़ें उस पर लागू नहीं हो पाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।